हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आप सभी को ये अपडेट तो मिल चुका है कि एसएससी ने सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है इसको लाइव कर दिया है, इसको जारी कर दिया है। इस बार जो भर्तियां आपको देखने को मिलेगी, जो पोस्ट देखने को मिलेगी, वो आपको 14,582 पोस्ट देखने को मिलेगी। इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस बार का जो अपडेट है वो क्यों खास है, और कुछ ऐसे चेंजेस थे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बट इस बार वो चेंजेस आपको नहीं देखने को मिले हैं। तो सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पूरा डिटेल नोटिस आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने वाले हैं तो पहले इस वीडियो को देखिएगा, उसी के बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे माइट भी गलती हो सकती है। उसके लिए फिर आपको करेक्शन विंडो का इंतजार करना पड़ेगा। तो इन सभी मिस्टेक्स को रोकने के लिए एक बार आप समझ लीजिए कि आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, किस लिए आप अप्लाई कर सकते हो, कौन-सी पोस्ट है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। एक बार सभी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर इस सेशन में कवर की जा रही है। तो एक बार ये सेशन ज़रूर देखिएगा। बट उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, चैनल को अभी-कभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे देखेंगे कि आपको कहाँ पर इसका अपडेट मिलने वाला है। तो जैसे ही आप ssc.gov.in, जो न्यू एसएससी की वेबसाइट है, उसको खोलेंगे, ये यहाँ पर आपको पहला अपडेट दिखेगा, नोटिस ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जो कि हम सीजीएल का एग्जाम बोलते हैं एसएससी का। एसएससी कई सारे एग्जाम करवाता है। एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम करता है, सीपीओ सिलेक्शन पोस्ट की हमने कुछ समय पहले बात की थी, स्टेनोग्राफर की हमने बात की थी। बट आज जो अपडेट जारी किया गया है, ये आपको सीजीएल का अपडेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे कंप्लीट पीडीएफ है। जैसे ही आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, आपको इस तरीके का पीडीएफ मिलने वाला है। इस पीडीएफ में सारे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स जो है मैंने आपके लिए मार्क कर दिए हैं। ये पीडीएफ मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगी। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिएगा। सर्च करना होगा आपको जीएस बाय शीतल जांगिड। यहीं पर आपके साथ ये पीडीएफ शेयर किया जाएगा। इसमें द इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि मैंने सभी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स मार्क किए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डेट्स के बारे में कि एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपके लिए जो डेट्स हैं वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है आज यानी कि 9 जून से शुरू हो गया है। आज से आप इसको फिल कर सकते हैं और 4 जुलाई तक कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन रहेगा कि जल्दबाजी मत करना, पहले सभी अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लेना, उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। इसके अलावा जो लास्ट डेट रहेगी पेमेंट की, वो भी यहाँ पे बोला गया है कि आप 5/7 तक लास्ट डेट अपनी पेमेंट जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। करेक्शन विंडो की बात करें तो ये भी ओपन किया जाएगा। ये 9 जुलाई को ओपन किया जाएगा और इसको 11 जुलाई तक रखा जाएगा। अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो आप सभी जानते होंगे कि एसएससी का पेपर 2 फेजेस में करवाया जाता है। एक होता है टीयर 1, दूसरा होता है टीयर 2। टीयर 1 के लिए जो एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट दी गई है वो 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त दिया गया है। टीयर 2 के लिए दिसंबर 2025 बोला है, डेट यहाँ पे नहीं दी है। अगर हम नए कैलेंडर की बात करें, देखो एसएससी ने पहले एक कैलेंडर जारी किया था जिसमें बोला था कि जुलाई में एसएससी सीजीएल का एग्जाम करवा देगा। बट उसके बाद एसएससी एक और कैलेंडर लेकर आया और उसमें एसएससी ने जो रिवाइज डेट्स हैं वो रिलीज की। और उन्हीं रिवाइज डेट्स की हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग एसएससी अपना कैलेंडर फॉलो कर रहा है। जो यहाँ पे हमने लैग देखा कि वापस से एसएससी कैलेंडर अपना लेकर आया, उसके पीछे कई सारे रीजंस थे। बताया जा रहा था कि एसएससी अपने एग्जामिनेशन पैटर्न में कुछ चेंजेस कर सकता है। तो इसमें देखेंगे कि क्या एग्जामिनेशन पैटर्न में चेंजेस किए हैं जिसका अनुमान लगाया जा रहा था। इसके अलावा कुछ चेंजेस यहाँ पे ये भी बताए जा रहे थे कि एसएससी का जो वेंडर है, जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, वो भी बदलने वाला है। अब वेंडर बदलेगा तो शायद एप्लीकेशन फॉर्म की जो फी है वो भी बढ़ सकती है। ये भी कुछ अनुमान लगाए गए थे। तो इस सेशन में एसएससी ने अपने सारे जो हमारे डाउट्स चल रहे थे वो सभी डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। और हम ये भी बात करेंगे कि क्या एप्लीकेशन फॉर्म की फी बढ़ा दी है या जो 100 रुपीज हुआ करती थी वही है। तो सारी डिटेल मैं आपके साथ इस सेशन में शेयर करने वाली हूँ। इंपॉर्टेंट सेशन है। और अगर हम बात करें एसएससी के बारे में, तो जिस तरीके से एसएससी अपना कैलेंडर फॉलो कर रहा है, तो यस देयर आर चांसेस कि आपका एग्जाम भी इन्हीं डेट्स के बीच में करवाया जाएगा। टाइम की बात करें, आपके पास कितना टाइम है, तो आज 9 जून हो चुका है, तो जून के आपके पास कुछ 20 दिन बाकी है। इसके अलावा जुलाई का महीना है आपके पास, और उसके बाद अगस्त में अगर 13 से भी एग्जाम शुरू होगा तो अगस्त के आप 10 दिन मान सकते हैं। तो कुल मिला के लगभग आपके पास 2 महीने का समय है अगर आप एसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं। तो ये थी आपकी कुछ और इंफॉर्मेशन जो कि एसएससी सीजीएल से जुड़ी हुई है। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट निकाली जाती है।
तो यहाँ पे आप अलग अलग मिनिस्ट्रीज में, डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, या स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, या ट्रिब्यूनल्स हैं, उनके अंदर आपको ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट देखने को मिलेगी। अब ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंदर बहुत सारी पोस्ट आती हैं, हर पोस्ट के लिए एज क्राइटेरिया अलग रहेगा। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहां पे एडुकेशन क्वालिटी या एडुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो वो भी अलग रहेगी। मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या एडुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, यानी कि आपकी जो शैक्षिक योग्यता है वो क्या होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्दर। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे उन पोस्ट के बारे में जो कि पे लेवल 7 के अंदर आने वाली है। पे लेवल 7 की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपका पे स्केल रहेगा वो 44,900 से लेकर 1,42,400 तक जाने वाला है। अब चलिए देख लेते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट रहेगी, ठीक है, डिपार्टमेंट दिया हुआ है कि कौन से डिपार्टमेंट में काम करोगे, ये ग्रुप बी की रहेगी। एज क्राइटेरिया हर पोस्ट के लिए वेरी करेगा, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं प्लीज एज क्राइटेरिया चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा क्या अलग अलग एग्जाम होता है, तो यहाँ पे सिर्फ जो है स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की हम बात करेंगे, वहां पे आपको थोड़ा सा अलग पैटर्न एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा, वो भी टीयर 2 में जाके। टीयर 1 हर पोस्ट के लिए सेम रहता है, टीयर 1 हर पोस्ट के लिए सेम रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, जो कि ग्रुप बी की है, उसके लिए एज रहेगा 18 से 30। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में काम करेगा, ग्रुप बी की पोस्ट है, 20 से लेकर 30 साल यहाँ पे एज मांगी गई है। इस तरीके से आप सारी डिटेल यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। एक एक करके मैं अभी नहीं बताऊंगी, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उन पोस्ट की बात कर लेते हैं जिसमें आपका पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग होगा, और यहाँ पे जो बेसिक पे आपका स्टार्ट होगा 35,400 से, और ये जाएगा 1,12,400 तक। यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट देखने को मिलेंगी, कुछ ग्रुप बी की पोस्ट आएंगी इसके अंदर, और कुछ आपको यहाँ पे मैक्सिमम जो है ग्रुप बी की ही पोस्ट देखने को मिलेगी। पे लेवल 5 की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑडिटर और अकाउंटेंट की पोस्ट है मैक्सिमम, जो कि आपकी ग्रुप सी की पोस्ट होने वाली है, और पे लेवल रहेगा 29,200 से लेकर 92,300 तक। एज क्राइटेरिया आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं, साइड में ही दिया हुआ है। आगे चलेंगे पे लेवल 4, तो अगेन पे लेवल 4 की पोस्ट है, पे लेवल 5 की और 6 और 7 की पोस्ट है, जो कि आपको एसएससी सीजीएल के अंदर देखने को मिलेगी। यहाँ पे मैक्सिमम पोस्ट आपको ग्रुप सी की मिलने वाली है, जिनका एज क्राइटेरिया 18 से 27 साल तक का रहेगा। बात करेंगे आगे फर्दर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में कि मैम इस बार जो टोटल वैकेंसीज है वो कितनी है। सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो इस बार आपको 14,582 पोस्ट देखने को मिलेगी, मैंने मार्क भी किया हुआ है। कुछ बोलेंगे कि ये लास्ट ईयर से कम है, तो ये बम्पर कैसे है। तो ये पोस्ट बम्पर इसीलिए है क्योंकि अगर आप इससे पहले का जो अपडेट जारी किया था, जो नोटिफिकेशन आया था स्टेनोग्राफर का, उसमें 261 पोस्ट थी मात्र, जो कि लास्ट ईयर की पोस्ट से 110 थी। अब आप देखोगे कि इस बार जब हम एसएससी सीजीएल की बात कर रहे हैं तो भी लास्ट ईयर सेकंड हाईएस्ट पोस्ट थी, उससे पहले 2022 में कुछ अच्छी खासी 20,000 प्लस पोस्ट निकाली गई थी, लास्ट ईयर 17,000 थी, बट इस बार भी आपको जो है 14,582 पोस्ट देखने को मिलेगी, जो कि लगभग बोला गया है कि ये टेंटेटिव है और आने वाले समय में ये बढ़ती ही है। इसके अंदर आपको 500-600 पोस्ट और आने वाले समय में बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो यस, नंबर ऑफ पोस्ट अच्छा खासा आपको मिला है, वैकेंसीज आपको लगभग यहाँ पे 14,582 दी गई है, जो कि टेंटेटिव है, आने वाले टाइम में बढ़ भी सकती है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है एज क्राइटेरिया। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि ग्रुप सी ग्रुप बी की पोस्ट के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा, बट वो पोस्ट जहां पे एज ग्रुप 18 से लेकर 27 साल दिया गया है। अब कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट कैंडिडेट्स जो होते हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम 18 से 27 मतलब हम इसके अंदर इंक्लूड है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इस तारीख से लेकर इस तारीख के बीच में आता है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहां पे जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 27 है। 20 से 30 की बात करेंगे तो बोला है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2/8/1995 से लेकर 1/8/2005 तक होना चाहिए। वो पोस्ट जिनके लिए एज क्राइटेरिया 18 से 30 दिया गया है, इसके लिए जो आपका एज ब्रैकेट है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो 2 अगस्त 1995 से लेकर 1 अगस्त 2007 तक होना चाहिए। तो अगेन इसके अकॉर्डिंग भी आप चेक कर सकते हो कि क्या आप पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। चलिए, यहां तो हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज के अकॉर्डिंग।
अब बात करेंगे कि मैम क्या रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बिल्कुल एज पर द गवर्नमेंट रूल जो रिलैक्सेशन दिया जाता है वो यहाँ पे दिया जाएगा। एसटी एसटी के लिए 5 साल का होता है, ओबीसी के लिए 3 साल का, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। आगे चलेंगे फर्दर, और जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है मैंने इसमें हाईलाइट की हुई है इस पूरी पीडीएफ में, तो सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मीनवाइल आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट है मैम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, यानी कि शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। एसएससी सीजीएल की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आपके पास डिग्री कब तक आ जानी चाहिए, 1/8/2025 तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए। बट कुछ ऐसी पोस्ट हैं एसएससी के अंदर, और वो पोस्ट कौन सी है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। इन दोनों पोस्ट में आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल सब्जेक्ट की डिमांड की गई है। बोला जा रहा है कि अगर आप आने वाले समय में एसएससी सीजीएल के थ्रू जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट को टारगेट करेंगे तो आपके पास बैचलर डिग्री तो होनी ही चाहिए। उसके साथ साथ आपके 60% मार्क्स होने चाहिए इन मैथमेटिक्स और 12th लेवल पे, ठीक है। या फिर अगर आपके पास इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने बैचलर डिग्री करी होनी चाहिए किसके अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। बोला है कि अगर आप इस पोस्ट के लिए टारगेट करें तो आपकी जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए वो उसमें स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। बाकी इन दोनों पोस्ट के अलावा एसएससी सीजीएल के अंदर जितनी भी पोस्ट आपको दी जाएंगी उन सभी के लिए सिर्फ बैचलर डिग्री मांगी गई है फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और आपकी जो डिग्री है वो 1 अगस्त 2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। आई होप कि सभी इंपॉर्टेंट डाउट्स आपके कवर हो रहे होंगे। अगर इसके अलावा कुछ और रह जाता है तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो आपको पता है कि इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, और वो आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर कर सकते हो। अब एसएससी की पहले पुरानी जो वेबसाइट थी nic.in, उस पे मत जाना क्योंकि वो अब वर्किंग नहीं है। एसएससी की नई वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू ओटीआर, क्योंकि ओटीआर के बारे में बहुत लोगों को डाउट है। मैम ओटीआर क्या है? ओटीआर में मैंने आपको इससे पहले भी कई सारी वीडियोस बना के दी हैं, और एसएससी ने रेगुलर टाइम टू टाइम अपडेट भी किया है कि ओटीआर करना पड़ेगा। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, और ये आधार बेस्ड होगा, यानी कि आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। उसके बाद एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको, आप जो भी आपका मोबाइल नंबर अटैच होगा आधार के साथ उस पे एक ओटीपी आएगा, और वो आपको डालकर उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और बोला है कि अगर आपने ओटीआर पुरानी वाली वेबसाइट पे किया हुआ है, यानी कि ssc.nic.in, तो ये इनवैलिड है। इसको वापस से करो नई वेबसाइट पर जाकर, और उसके बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। क्लियर एवरीवन? चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा फर्दर इंफॉर्मेशन क्या है, यहाँ पे बोला है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो वहां पे लाइव फोटो क्लिक किया जाता है। तो लाइव फोटो के लिए आपका जो बैकग्राउंड है वो प्लेन होना चाहिए। फ्रंट में आपको देखना है कैमरे के सामने, कोई कैप नहीं लगाना है, कोई चश्मा नहीं लगाना है, तभी आपकी जो फोटो है वो एक्सेप्ट की जाएगी। अदरवाइज कई केसेस में देखा जाता है कि एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। फीस कितनी रहेगी, तो जो आपके लिए फीस है, क्या फीस बढ़ने वाली है? वेंडर चेंज का अभी हमारे पास कोई ऐसा अपडेट नहीं है कि एसएससी का वेंडर चेंज हो रहा है या नहीं, बट यहाँ पर ये अपडेट जरूर हमारे पास है कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो सेम रहने वाली है लास्ट टाइम की तरह, यानी कि जो आपका 100 रुपए फीस पेमेंट लगता है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए, वही आपको देखने को मिलेगा। विमेन कैंडिडेट, एससी एसटी, पीडब्ल्यूबीडी या एक्स सर्विसमैन जो अदर एग्जेम्प्ट हैं, उनको वापस से यहाँ पे एग्जेम्प्ट ही रखा गया है, यानी कि इनको कोई भी फी पे करने की जरूरत नहीं है। आगे चलेंगे, करेक्शन विंडो की बात कर लेते हैं। तो ये करेक्शन विंडो आपको मिलेगा, बट इसके लिए अगेन अगर आपको कुछ करेक्शन करना है तो 200 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। तो ये चार्ज आप रोक सकते हो अगर आप सही समय पे टाइम लेकर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। बहुत ज्यादा डिले भी मत करना, बट सही टाइम से ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। चलिए आगे चलते हैं फर्दर। यहाँ पे जो ये सारी इंफॉर्मेशन है ये आपको एग्जामिनेशन सेंटर की देखने को मिलेगी, कौन सी सेंटर का क्या कोड होने वाला है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। इस वाले चार्ट को जरूर देखिएगा। आगे चलते हैं, बात करेंगे कि क्या मैम एग्जामिनेशन का पैटर्न जो हम सोच रहे थे कि इस बार जीए का जो सेक्शन है ये हटाया जाएगा, क्या ये हो गया है?
तो एग्जामिनेशन पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं है, इट इज सेम एज यूजुअल। जो पहले हमने देखा था वही आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। तो एसएससी का जो एग्जाम है, ये दो सीजीएल का एग्जाम दो फेजेस में, दो चरण में करवाया जाता है। एक होता है टीयर 1 और दूसरा होता है टीयर 2। चलिए बात करते हैं। टीयर 1 में जो क्वेश्चंस आएंगे वो वही चार सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश। हर सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 50 नंबर के होते हैं। तो अगेन यहाँ पे 1 घंटा आपको दिया जाता है। जो लोग स्क्राइब लेकर जाते हैं उनको 1 घंटा 20 मिनट का समय दिया जाता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। और ये पेपर आपको इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में देखने को मिलेगा, ट्रांसलेशन इसका होता है, बट सिर्फ इंग्लिश का पेपर सिर्फ इंग्लिश में पूछा जाता है। क्या नेगेटिव मार्किंग है? तो 0.5 की नेगेटिव मार्किंग आपको टीयर 1 में देखने को मिलेगी। क्या टीयर 2 में कोई बदलाव है? जी नहीं, टीयर 2 में भी कोई बदलाव नहीं है। टीयर 2 का पेपर जो है वो 3 सेशंस में होता है। ठीक है, एक होता है सेशन 1, सेशन 1 के अंदर आपको सेक्शन 3 देखने को मिलते हैं। सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग पूछा जाता है, सेक्शन 2 में इंग्लिश और जीए पूछा जाता है और सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होता है। जो सेशन 2 होता है उसके अंदर डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट देखा जाता है। और ये जो पेपर 2 है ये वेरी स्पेसिफिकली उन पोस्ट के लिए है जो कि आपको स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर की पोस्ट देखने को मिलेगी। क्लियर एवरीवन? तो आई होप कि सभी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर की जा रही है। इसके अलावा स्टिल कुछ रह जाता है तो वो पूछ लीजिएगा। क्या पेपर 2 में जो टीयर 2 है उसमें नेगेटिव मार्किंग है? यस, 0.5 की उसमें भी आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी और 1 मार्क्स इज फॉर योर करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस वही का वही है, ठीक है, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। रीजनिंग का सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कंप्लीट रीजनिंग का सिलेबस है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस का यही आपको सिलेबस देखने को मिलेगा, जिसमें हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वांट्स का सिलेबस यहाँ पर है, आप ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले सकते हैं। और ये रहा आपका इंग्लिश का सिलेबस। चलिए, पेपर 2 के लिए यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में सिलेबस मिल जाएगा जो आप पीडीएफ में चेक कर लीजिएगा। आगे चलेंगे, फर्दर मोर इंफॉर्मेशन जो कि होने वाली है एसएससी के बारे में, वो है रिलेटेड टू द आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन। बोला जा रहा है वो कैंडिडेट्स जिन्होंने आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन नहीं किया है, वो जब एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे उनको बोला जा रहा है कि आप 2 घंटे पहले जाइएगा ताकि एग्जामिनेशन सेंटर पे आपका ये आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन किया जा सके। ये यहाँ पे एक एडवाइस इशू की गई है। आगे चलेंगे फर्दर, यहाँ पे और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाली है, वो है डॉक्यूमेंट्स। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास रेडी होने चाहिए। आपके पास आपका मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि एक डेट ऑफ बर्थ का साइन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि आपने डिग्री की हुई है वो होना चाहिए। अगर आप रिजर्वेशन होल्डर है तो आपके पास कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप इस पर्टिकुलर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं तो आपका ये सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। या फिर अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो उसके बारे में जो उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना चाहिए। ये है वो डॉक्यूमेंट्स जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम चाहिए। आगे चलेंगे, फर्दर मोर डिटेल यहाँ पे देखेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन किस बेसिस पर रहेगा, तो आपको पता है कि यहाँ पे मेरिट निकाली जाती है, ठीक है। तो अब नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो भी बदल दिया है। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला इस बार मोर ओरिएंटेड आपको एवरेज पेपर के बेसिस पर देखने को मिलेगा। तो बोला है कि यस, पेपर 1 पेपर 2 के लिए जो है आपका जो मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा वो मेरिट के बेसिस पे होना चाहिए। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं 30%, ओबीसी ईडब्ल्यू से हैं 25% या फिर अदर कैटेगरी से 20%, ये आपको मोड ऑफ सिलेक्शन देखने को मिलेगा। आगे चलेंगे, फर्दर मोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या होने वाली है वो मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, ऑलराइट, चलिए, ये सारे जो आपको देखने को मिलेंगे ये है टाइप ऑफ मेल प्रैक्टिस। बोला जा रहा है कि अगर कोई भी कैंडिडेट गिल्टी पाया गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिए जा सकते हैं। और किस कॉन्टेक्स्ट में क्या एक्शन लिया जाएगा, कितने पीरियड के लिए उसको डिबार्ड किया जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आई होप कि इसकी तो जरूरत ना पड़े हमें। ऑलराइट एवरीवन, आई होप कि सभी इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर कर दी गई है। इसके अलावा फर्दर अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपका कोई और डाउट ऐसा है जो रह गया है अनकवर्ड, वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। इसके अलावा नीचे आपको सभी इंपॉर्टेंट एनेक्सर या फॉर्म्स देखने को मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। चलिए, ये है आपका एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन 2025। अब बात करते हैं कि अगर आप एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो आप अड्डा 24/7 के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं, पेड क्लासेस के अंदर एनरोल करना चाहते हैं,
तो आप अड्डा 24/7 के पेड कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। एसएससी महापैक की बात कर लेते हैं। एसएससी महापैक के अंदर एसएससी का हर एग्जाम कवर किया गया है। एसएससी बहुत सारे एग्जाम्स करवाता है और धीरे-धीरे आपने देखा होगा कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये भी शुरू हो चुके हैं। सिलेक्शन पोस्ट का हमारे पास आ चुका है, स्टेनोग्राफर का आ चुका है, आज सीजीएल का आ गया। आने वाले समय में आपको सीपीओ, सीएचएसएल सभी के जो अपडेट है वो देखने को मिलेंगे। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं और एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको अभी 15 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स 2530 में मिलने वाला है। बट स्टिल आपको ये अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास एक कोड है और वो कोड है Y989। तो जैसे आप कोड लगाएंगे Y989, अप्लाई करेंगे, प्राइजेस और कम हो जाएंगे और ओनली 2309 रुपए में आप 15 महीने के लिए एसएससी महापैक में एनरोल कर सकते हो। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, कंटेंट, सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। तो आई होप ये सेशन आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा। एंड अगेन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7 इस महापैक के अंदर अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो इसकी जानकारी आपको अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो जैसे ही आप गूगल पे सर्च करेंगे अड्डा 24/7, एसएससी कैटेगरी के अंदर आपको एसएससी महापैक की जानकारी मिल जाएगी। तो यस, Y989 जो कोड होने वाला है आपके लिए इंपॉर्टेंट कोड रहेगा क्योंकि इसी के साथ मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल जीएस बाय शीतल जांगिड पे। ऑलराइट एवरीवन, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए और जुड़े रहिए।